उसमें केजरीवाल है यार। इनोवेटिव करेगा। काहे घबराए मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए ये मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चेहरे पे दाढ़ी बड़ी बना देते हो तो उन्होंने ही बड़ी बनाई, देखा जाए, ठीक है। तो वो जो भी देखो, अपना अपना नजरिया, हर किसी को अपना नजरिया व्यक्त करने की एक छूट होनी चाहिए यार। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या छूट नहीं मिलनी चाहिए? नजरिया देखो, डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो दिखना चाहिए ना ये कि आपने जरा सा कुछ कह दिया, किसी को जरा सा मजाक बना दिया। तो अब देखो भाई, एक बात समझो, जिसकी सरकार होती है उसी पर ब्लेम किया जाता है, जिनकी सरकार ही नहीं, तुम उसको तो नहीं कहते, कहेंगे ना, यदि उसकी सरकार आएगी तो उसको भी कहा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो सरकार चला रहा है, ब्लेम उसको करेंगे ना। यदि हम लोगों के पास ये भी ना इजाजत हो कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि चलो भैया बैठे हो, हम कुछ, तो ये तो वही बात हो गई ना, जैसे राजा को प्रजा कुछ कह नहीं पाती थी, कुछ कह दिया, सैनिकों ने सुन लिया, पकड़ के सामने लग। हेलो दोस्तों, तो एक वीडियो है कुणाल कामरा की जिस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और बहुत कंट्रोवर्सी हो रखी है। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है कि पूरा महाराष्ट्र, मतलब ये समझ लो महाराष्ट्र में बवाल हो रखा है इस वीडियो के पीछे। तो इस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ मैं, और इस वीडियो पर अभी हमें लगता है शायद 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे, तो एक वीडियो बनाई है ध्रुव राठी ने। तो देखते हैं ये वीडियो कि क्या है, वीडियो क्यों इतना बवाल हुआ है इस पर। ठीक, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स देखी थी, बट आज मैं ये वीडियो स्टार्टिंग से देखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। देख रहे हो कितने मतलब खुश है हम सब साथ। खुश क्यों? 239 सीट्स आए भाई बीजेपी के। कौन लिखेगा आने वाला कल, कौन भरेगा इसका मोल, हाथों में है काले कल की डोर, ये कौन सा गाना बज रहा है? उम्मीदों का ही शोर। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब 239। खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है। अभी 239 या 240 सीट्स हैं इनके, अब मैं क्या बोलूँ? बचा क्या है बोलने के लिए? तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले, मैंने बोला मैं देखता हूँ कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अम्बानी के बेटे की शादी। अंबानी के बेटे की शादी। अम्बानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। डेटा दिया, फिर देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई वो, मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल गिफ्ट? जंगल कौन गिफ्ट करता है? जंगल मतलब? अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, मेरा जंगल देखो। ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं, मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहा है देश की शादी। देश की शादी? देश की पूरे देश की शादी? अम्बानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो, फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेहाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ, बैठो सब, अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना? बस में अभी बैठा हम के सब नाचेंगे। कंफर्टेबल। सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए हैं। जो ठीक है यार, धंधा करो, नाचना तो छोड़ो ना उस पे जिसको आता है। बेचारा थक गया था अम्बानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में 2 जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। अम्बानी फैमिली ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया। वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने बेचारा।
बहुत attractive। बहुत कुछ हिल रहा है, थक गया। मैं थक रहा हूँ। मैं थक गया। सो गया वो बेचारा। अब ये शादी पे लोग गए हैं, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए, अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, कितनी चीज़ें हैं बात करने के लिए, पर लोग वहाँ पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कपल साथ में कैसा दिखता है। छोड़ दो ना इसको एक बार। वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, अमेजिंग, साथ सिनर्जी। वहाँ पे सिमेट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसकी हड्डी गिन सकते हो आप। अम्बानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। आई एम फैट, ओके, आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग टिल यू लूज एन एल्बो। आई फकिंग लॉस्ट एन एल्बो, लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का जीडीपी है उसके बाद। 2-3% का जीडीपी है। 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। 1-2 डॉक्टर का काम नहीं है सर, 3 दिन हो गए नस नहीं मिल रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम मैन? नाइस, व्हाट यू डू मैन? क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई। फिर ओला वाला बर्बाद करके बैठे हैं ये। अरे यार, हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार, टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिए बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, चाइना हैज़ ओनली 1 पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। प्राइवेट लोग तो कर ही सकते हैं। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है। कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है। केजरीवाल यार इनोवेटिव करेगा। 1 पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते फिर हैं अमेरिका में कैसे हो रहा है? आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो वो आ गया। अमेरिका कैसे आगे हो गया? तो फिर डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है, टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. So, मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे। 2 व्हीलर दोनों ही नहीं चल रहा। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने? स्कूटर तो बननी नहीं, एक ढंग की बाइक नहीं बन रही। ये इंडिया बनाएगा अभी। कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपना एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए। जिधर डिटॉक्स चाहिए वहाँ बोटॉक्स चल रहा है, और वो लगा हुआ है वहाँ पे। दे दूंगा तुझे पैसे। अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं, उनको रिफंड दे दो भाई तुम। अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में, बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तेरी वजह से मेरे स्टॉक्स जो मैंने ख़रीदे थे वो डिप हो गए। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे। मैंने ओला की जॉब ऑफ़र ली नहीं है, बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद मुझे आई थिंक बहुत 1000 लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फ़ोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने। डीएम कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो। बाकी सब छोड़ो भैया,
मेरा देख लो आप। अरे यार मैं क्या देख लूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर वहाँ पा रही। जाओ। वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फ़ोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है। मैं क्या कर सकता हूँ। पर उसमें से थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियाँ बकी थी, हरामजादे कुत्ते, मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा। अरे बाप रे। फिर उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना नाम। लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब चेंज कर दे। सब छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर, तुम झाड़ बना रहे हो, ठीक है। उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर, बाबर सर, आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता। एक और नया चीज़ चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट, नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब डायरेक्ट वो, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है तो डायरेक्ट वही सुनते हैं कि वो जो सॉन्ग बोला है उस सॉन्ग को सुनते हैं। ट्यूशंस पर ईडी और सीबीआई। पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर तोता मोदी जी और आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको, हाँ पिंजरा मत खोलो, वीडियो हाथ खोलो बस। पहले ये पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैमरे कर रहे हैं। कैमरे। क्या यही तो कर रहे हैं महाराष्ट्र में। क्या किया इन्होंने? ईडी वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज़ सोच रहे थे, ईडी आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वैटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सेंटा क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया, सब हिंदू लोग बोला अपने पास है यार, हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो, वो सब ठीक है। मुसलमानों को देना भी मत बाइबल। पहला गाना हमारा सीबीआई और ईडी की इंडिपेंडेंस पर। लेट्स गो। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, यार इसमें कॉपीराइट आ गया, मुझको ना भेज देना यार, कॉपीराइट बहुत छोटा चैनल है। दूसरी वीडियो पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संघ की आज्ञाकारी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे चार्जशीट हो जाए कोरी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुन, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुन, मर्डर हो या रेपिस्ट यहाँ सबको बेल मिल जाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते, इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सोचो ये देश में ईडी सीबीआई, जुडिशरी बेचारे जज बैठ के ड्रीम लाइन के लिए रूल बना रहे हैं। देश में कैसा होगा, कुछ होगा नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करता है। ड्रीम इलेवन पे आप एक ही बार टीम बना सकते हो। जज के ऑर्डर में लिखा है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। ले एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो
मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, यही आंखों में बवाल हुआ है। चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में कमेंट चश्मा, बताओ किसको कह रहे हैं, हाय। कमेंट बताओ। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। ये मैं नहीं कह थाने की सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, वो तो पॉपुलर बनना है। हाय। मैं मंदिर चैनल नहीं नया, वो दल तुम लोग बदलू है और क्या कह रहे हो? कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर अरे बाप रे। जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि पता है देख, किसको आज से कह रहे करो हो? मेरा बाप है। तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। किसको कह हमारा रहे हैं तीसरा आप गाना बताओ। है जो ये लूट लगी है ना, पूरा देश बिजी है खुदाई में, खोद रहे हैं हम, कुछ निकल जाए पता नहीं। खोदो खोदो, उडुपी के नीचे स्टारबक्स मिलेगा, स्टारबक्स के नीचे उडुपी मिलेगी। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में खोद कर ये ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। ये जो ध्रुव राठी ने और एक कुछ बार फर्क नहीं डिक्टेटरशिप पड़ता वाली है, बस वीडियो आपके बनाई थी। एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट देश से हित ज्यादा में हो टैक्स रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, अरे निर्मला सैलरी सीतारमण। चुराने ये है आई, मिडिल भाई क्लास साहब। दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने पॉपकॉर्न में ये डरा है है। आई, कहते हैं तुम सोचो संसद में पॉपकॉर्न डिस्कस हो रहा है, ये हमारे यहाँ ही हो सकता है, नहीं हो सकता है। निर्मला शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। भाई आज पन्ने लेके आए हैं रोने के लिए ये। ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प सब भारतीयों को स्वर्ण काल में वापस भेजने वाला है। मैं तो 1-2 महीना एयरपोर्ट के आसपास ही लिया है। जो भी आएंगे मैं बोलूँगा वेलकम बैक जो- टू मोदीज इंडिया, वो जो वहाँ से आ रहे हैं ना, भेजे जा रहे इट्स हैं। वेरी गुड, यू आर सेइंग इट वाज वेरी नाइस, नाउ लेट्स सी हाउ वी एंजॉय। साथ बनाएंगे विकसित भारत, विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन, होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, मन में नथुराम हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन, होगा गाय का प्रचार लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। आई कैन सी इट, yeah, ₹2 equal to $86 soon. ₹2 equal to अभी आया है $86। स्वर्ण काल भारत।
सुनो भाई, अब मैं क्या कहूँ, ये वीडियो एक कॉमेडी की वीडियो बनाई गई थी। अब मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में टारगेट किया गया है पर्टिकुलर एक पार्टी को पूरी तरीके से, वो बात ठीक है। लेकिन यार एक बात ये भी होती है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के फिर क्या मतलब, आर्टिकल 21 जो दिया गया है लोगों, उसका क्या मतलब। ठीक, आप कह रहे हो, अच्छा ये शिंदे कह रहे थे कि कहीं तो लिमिट होनी चाहिए। ये भी बात सही है कि कहीं तो लिमिट होनी चाहिए, बट सिर्फ बोलने भर से एज अ कॉमेडी की तरफ बोलने, वैसे एज अ रोस्टिंग वो चीज़ ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि मतलब, देखो जिसको ठीक है जो करना, मैं वो नहीं कह, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको मतलब मारेंगे पकड़ेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी मानहानि हुई है तो आप उस हिसाब से समझो, ठीक, लेकिन यदि ऐसा आपको लग रहा है तो बेसिकली हम बताएं क्या, ऐसी वीडियो नहीं थी ना, इतने उस पर व्यूज थे। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपनी चीज को सुन नहीं पाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो वो चीज फिर आप ही बड़ी बना देते हो। तो उन्होंने ही बड़ी बनाई, देखा जाए तो ये चीज, ठीक, ये चीज को बड़ी बना दिया गया। ये चीज इतनी बड़ी थी नहीं, ये चीज थी कॉमेडी। इसमें मैंने देखा था कुछ दिन हुए थे, इसमें 1-2 मिलियन व्यूज हुए थे। अब इसके बाद में इस पर बवाल होना चालू हो गया, जब भयंकर बवाल होना चालू, तो इस पर ध्रुव राठी वगैरह सब लोग आए, उन्होंने बहुत सारा पैसा इधर दिया। मैंने देखा इस वीडियो में, जाना नीचे इस वीडियो के सेक्शन में, तो बहुत लोगों ने डोनेशन दिया है, यूरोप से लेकर मतलब यूरो में भी डोनेशन पड़ी है, डॉलर में भी डोनेशन है, रुपीज में भी डोनेशन है, सब में डोनेशन, बहुत सारे डोनेशन है। ठीक है, तो वो डोनेशन यहाँ पर आई, डोनेशन दी। ऐसा मैंने सुना कि ध्रुव राठी ने भी कुछ डोनेट किया था, छोटा अमाउंट डोनेट किया था, लेकिन किया। तो वो किया था सपोर्ट करने के, एक जगह सुना काम लोग, जो उसने जितना बेबाकी से बोला है और जहाँ पे रह के बोला है, बहुत मतलब ये चीज़ आसान नहीं है करना। ठीक है, तो वो जो भी, देखो अपना अपना नज़रिया, कि हर किसी को अपना नज़रिया व्यक्त करने की एक छूट होनी चाहिए यार। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या छूट नहीं मिलनी चाहिए नज़रिया? देखो डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो दिखना चाहिए ना ये, कि आपने जरा सा कुछ कह दिया, किसी को जरा सा मजाक बना दिया। तो अब देखो भाई, एक बात समझो, जिसकी सरकार होती है उसी पर ब्लेम किया जाता है, जिनकी सरकार ही नहीं, तुमको उसको तो नहीं कहते हो, कहेंगे ना, यदि उसकी सरकार आएगी तो उसको भी कहा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो सरकार चला रहा है, ब्लेम उसको करेंगे ना। यदि हम लोगों के पास ये भी ना इजाजत हो कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कि चलो भैया बैठे हो हम लोग कुछ, तो ये तो वही बात हो गई ना, जैसे राजा को प्रजा कुछ कह नहीं पाती थी, कुछ कह दिया, सैनिकों ने सुन लिया, पकड़ के सामने लग दिया, उनको दे दी उन्होंने राजन फांसी। तो वो वही चीज हो रही ना फिर, तो देखा जाए तो यहाँ तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि हम लोगों को बोलने का तो होना चाहिए। आप नहीं उस चीज को इतने ऐसा कुछ वीडियो में नहीं कि इतना ज्यादा बड़ा बनाया गया, जब ऐसे पार्टी से पूरा सब लोगों ने एक ही बंदे को टारगेट किया। जब सब ने एक ही बंदे को टारगेट किया, तो तुम एक बात बताऊं, जब इतने सब लोग एक बंदे को टारगेट करेंगे तो बंदा क्यों बड़ा नहीं बनेगा, उसको बचाने लोग क्यों नहीं आएंगे? सब लोग एक को टारगेट करें तो कई लोग उसके सपोर्ट में भी आए, सपोर्ट में आए। ये वीडियो तब वायरल गई, ये वीडियो पहले नहीं वायरल थी। क्यों? ये वीडियो आपने देखा जाए तो आप जो गुस्सा रहे हो ना तुम लोग, उन्हीं लोगों ने वायरल करा दी एक वीडियो। तो समझा करो कि कुछ चीज है कहने का, ठीक है जो भी कह रहा है, तो ये नहीं तुमने क्या कैसे दिया, ध्रुव राठी ने कुछ कहा तो कह दो उसके बीवी को मतलब रेप थ्रेड आ रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। यार बात को समझो, यदि किसी ने कुछ कहा है तुम उसके अपोजिट में कहो, तुम्हें किसने मना किया? तुम बना दो, तुम कुणाल कामरा के ऊपर गाना बना दो, बनवा लो तुम किसी से, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट आपके लिए काम करेंगे, करवाओ। जो आपके खिलाफ बोले आप उसके खिलाफ भी बोलो उसी तरीके से। बट ये क्या है कि नहीं मतलब ताकत के दम से दबा देंगे, बिल्कुल जो भी हमारे खिलाफ आवाज आएगी उसको बिल्कुल क्रश कर दिया जाएगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। ये चीज होगी तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाएगा यार। ठीक, जब एक समय केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई थी तो 3 विपक्ष की सीटें रह गई थी खाली, 67 सीट उसने जीत ली थी। तो मुझको ये बात उस टाइम पे भी गलत लगी थी। क्यों गलत? क्या है गलत? ये है कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल खत्म ही हो जाए, कि बोलने की कोई आवाज ना रहे, हमेशा होना चाहिए, विपक्ष की एक आवाज सुननी चाहिए। ठीक, देखो चाणक्य ने क्या कहा था कि आपको उसको हमेशा सुनना चाहिए जो आपकी बुराई करता है, और यदि वो सही बुराई करता है उसको सुनना चाहिए। कहते ना निंदक नियरे राखिए, तो निंदक नियरे राखिए क्यों रखिए? ताकि वो आपके जो अवगुण है वो आपको बता सके, अब आप जान सको कि ये अवगुण सही है कि नहीं। यदि एक बार वाकई दिल में झांको, यदि सही है तो कोशिश करो उस पर काम करने की। ठीक है, मुझे वो पूरा याद नहीं आ रहा है जिसको कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदक धूलि समाये, अब बिन तेल साबुन बिना निर्मल करे हृदय, ऐसे करके है वो। तो इसका मतलब ये है कि बिना किसी तेल साबुन के वो आपका हृदय निर्मल कर सकता है। जो आप अपनी निंदा सुनोगे और उसकी यदि आपने आदत डाल ली तो ये समझो कि फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्ता पाके ऐसा हो जाता घमंड कि फिर उनको अपने खिलाफ कुछ सुनने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा आप ओपन रहो। आप देखो एक बात बताऊं मैं,
नेता को एक सेवक के तरीके होना चाहिए। आप नेता हो इसका मतलब आप जन सेवक हो, और आजकल कोई नेता जन सेवक बनना नहीं चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए हाथ पैर जोड़ लेते हैं, बाकी उसके अलावा वो बिल्कुल राजा ही बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए राजनीति, ऐसे लोगों के लिए नहीं। ठीक, तो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि जनरली ये वीडियो अच्छी लगी है, यदि आपको लगा है कि मैंने इसमें अनबायस्ड तरीके से चीजें कही है, जो मुझको लगता है वो मैंने कही। देखो ये मैं किसी के साइड नहीं ले रहा हूँ, ना इसके साइड ले रहा हूँ ना उसके साइड, जो मुझे लगा वो मैंने कहा, बात खत्म। ठीक, तो इसको शेयर करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो ये वीडियो अभी आपने देखी, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। और ये वीडियो इस चैनल की नहीं है, ये वीडियो मेरे एक दूसरे चैनल की, जो मैंने चैनल बनाया है, जिसको मैं जल्दी रिवील करूंगा उसका नाम। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो मेरी वीडियो बाद में देख रहे हो, ये वीडियो बाद में हर एक वीडियोस की लगेगी, क्योंकि वहाँ की जो कुछ वीडियोस हैं वो वीडियोस मैं यहाँ पे लगाया करूंगा। देखो, तो ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की है। जो दोनों नजरिया वो इंसान के पास होने चाहिए, इंसान को कभी एक बंद नजरिए में नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो है क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। कभी भी क्रिटिसिज्म को बंद नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। ऐसे आपके लाइफ में भी ऐसा होता है, जो कभी आपकी बुराई करे, जो कभी आपकी बुराई करता है, दूसरों से भी करे या जैसे भी करे, आप पीछे सुनो या आपके सामने सुनो, आप ये चीज हमेशा ध्यान देखना, क्या उसमें कुछ असलियत तो नहीं है। यदि उसमें कुछ असलियत है तो उससे अपने आप को सही करने की कोशिश करना। हमेशा सिर्फ बुरा देख के गुस्साने की जरूरत नहीं है, बल्कि कई बार क्या होता है कि जो लोग बुराई करते हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी होती है, तो उसको लेकर यदि हम उसको संवारे, उससे खुद को और निखार ले, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, जो डेमोक्रेसी होती है, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। यदि डेमोक्रेसी अपने देश में है, जिससे अपने देश की इतनी रिस्पेक्ट है कि अपने देश में एक सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है, तो वो चीज़ बनी रहनी चाहिए गाइस। तो ये वीडियोस बार बार लगेगी, आप ये वीडियोस को देखोगे, ऐसे कुछ वीडियोस मैं बोल के लगा दिया करूंगा, और वो इससे क्या होता है कि वीडियो पहली वाली वीडियोस उस चैनल में जो पड़ी से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी। जल्दी मैं उस चैनल को रिवील करूंगा, जब आपको उसमें बताऊंगा, आप उसमें जाकर तब उसको सब्सक्राइब करना। अभी के लिए आप ये बताओ कि आपको कितनी वैरायटीज़ की वीडियोस देखनी अच्छी लगती है, जो वैरायटीज़ की वीडियो मैं ला रहा हूँ, और कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं, तो आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट पे बता सकते हो। जो पहले वीडियोस इस पे आ रही थी उस टाइप की वीडियोस आती रहेंगी। कुछ डिफरेंट कैटेगरी जो है, जो बहुत जरूरी है, जीवन से जुड़ी हुई, और उस पर भी बात करना बहुत जरूरी, तो उस कैटेगरी में भी वीडियोस आएंगी, और मैं वो लाया करूंगा इस चैनल पे भी, और जो मैंने दूसरा चैनल बनाया उस चैनल पे भी। तो उसकी कुछ कुछ वीडियोस जो मुझे जरूरी लगेगी वो मैं यहाँ पर भी लाऊंगा कुछ एडिशन करके, और वो उस वीडियोस को आप देखना, उसके लिए आप बेनिफिशियल लगे। जल्दी मैं उस चैनल को रिवील करूंगा, तब आप लोग वहाँ पर उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।